अस्सलाम वालेकुम। ये मौजूद हैं अख्तर दौलतानवी, शायर हैं, अदीब हैं। तो हमारी कोशिश है कि जिसमें हम रांगड़ी बोली के वहाँ इस पर तबसरा करना। रांगड़ी जो बोली है और जो हरियाणवी बोली है, राजस्थानी बोली है, मारवाड़ी या मेवाती, नर्तक की, खादर की, बांगर की, यो संस्कृत मत लिखड़ी और संस्कृत ही है यो। तो यो बोली कोई सिर्फ एक बिरादरी की बोली नहीं है। ना तो यो कह सकते कि यह सिर्फ रांगड़ राजपूतों की बोली है, क्योंकि अगर ये रांगड़ राजपूतों की बोली है फिर दूसरे जो राजपूत हैं जो रांगड़ नहीं है ये उनकी भी बोली है, और जो राजपूत नहीं है ये उनकी भी बोली है। जिस तरह शेख है, कुरैशी है, मुग़ल है, अब्बासी हैं, ओड हैं, पीरजादे हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, डोगर हैं, अराई हैं, मकसद लातादाद बिरादरी हैं, लीलगर, छिंबी, तकरीबन यो 30 से ज़्यादा बिरादरियों की बोली है। और यो बोली किसी एक बिरादरी की बोली नहीं है, और यो संस्कृत है। तो इस हवाले था यो हरियाणवी जो है ना बोली वास्ता काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। तकरीबन अगर हरियाणवी, रांगड़ी, मेवाती, गुजराती यानी हरियाणवी, रांगड़ी, मेवाती, राजस्थानी, मारवाड़ी, नर्तक, खादर, बांगर और भी इसके लहजे हैं। पूरे पाकिस्तान में 6 करोड़ तक ज़्यादा हैं ये इस बोली के लोग। तो ये बोली जो है इसके लफ्ज़ हैं ये सारी संस्कृत है, लेकिन पाकिस्तान में जो इस बोली ना बोलना तो है, ये ज़ुबान नहीं है। तो अख्तर साहब, इंडिया में ये जो बोली है ये लिखी जो जावा हिंदी में लिखी जावा है या संस्कृत में लिखी जावा? या हिंदी में भी लिखी जावे या संस्कृत भी जो सी जबान है वो इसमें नागरी में लिखी जावे। अच्छा, तो सही सही। हाँ, वो एक नागरी जबान है, वो उसमें लिखी जावे, तो हिंदी में लिखी जावे। तो ये हम यानी वो इसमें उर्दू में आ गया, तो ये हम उर्दू में लिखने लग गए इसमें। उर्दू में लिखने लगी इसकी अपनी या अल्फा। पंजाबी स्टाइल जो सा है ना, पंजाबी जिस तरह के पंजाबी बोली तो है, जुबान नहीं है। हाँ, इस करके कि वो अल्फ़ाबेटिक नहीं उनका है। वो को नहीं है। जिस तरह पंजाबी बोली के हमारे भाई जो पंजाबी में लिखा हुआ उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल करा। तो अपनी जबान का नाम भी अपनी पंजाबी में नहीं रख सके। उनका जबान का लफ्ज जो है वो फारसी का है, पंज फारसी में कम है। अच्छा। आप भी फारसी में कम है। अच्छा 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 अच्छा। पंजाबी नाम उन्होंने तो वो फारसी की जबान तो अपनी जबान का नाम रखा। सही 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 है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अब ये सराय की जबान है। सराय की क्या है, यह सरा में बोली जावे थी। सरा में सरा थी मासी जो बाहर तावा थे, राम थे, रम थे, रेवा थे, सरा के वहाँ थे उसमें। हम सरा में जुब रम थे, तो वहाँ जो से कुछ उनकी जबान के लफज आ गए, कुछ दूसरों की आ गए, कुछ तीसरों, सारी रड़मगढ़ हो गए। सिंधी आ गए, कोई सिंध के इलाके का लफज आ गया, कोई पंजाब का निका आ गया। तो इस तरह उनकी सराय की जबान थी। सही सही। और अब सराय कम है, सराय था, सराय की होगी भाई सराय की जबान है यार। और पंज आब था, आब तो पानी लफ्ज में कम है। पानी ने क्यों, अरबी का लफ्ज है। हाँ, यानी फारसी का है ना। हाँ 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 हाँ। तो ये फारसी में मतलब उन्होंने जना फारसी में तो अपने जबान का नाम रखा अपनी बोली अच्छा, का। ये जो अपनी बोली है, हाँ जो भी राजे महाराजे उनकी यही बोली थी जो आप बोल रहे। हाँ, बिल्कुल यही थी, यही बोली थी उनकी। इसने खड़ी बोली भी के ना। अच्छा, उर्दू बोली भी इसमें थे लिखड़ी। उर्दू बोली तो फिर ये आगे आगे संवारते आए ना। हाँ। यानी अब हम जो कम थे, हम कहाँ कहाँ थे, अच्छा, भी कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा? इन्होंने उसको कहाँ कर दिया। अच्छा। हम जो यानी ये देहातियाँ, जब पहले देहात बने फिर शहर बने। सही है, बेहतरीन। देहात नहीं बनने का तो शहर कहाँ से बनेगा वो। सही कह रहा। तो देहाती लोगों की जबान थी ये वो जुबान। ये सारी जबान ना देहात में तो गाँव है। फिर इसको संवारा जावे, संवारा किस तरह जावे। अब मिसाल के तौर पे देहाती तो काम करने वाले लोग हों, कोई डांगर चुगा रहा है, कोई घास काट रहा है, कोई उन पे इतना टाइम कहाँ है कि मैं लफ्ज कहाँ है। उन्होंने तो कहाँ किया था। इन्होंने फिर ये शहरों में रहने वाले लोग थे, आराम परस्त थे, सुस्त थे, तो ये जनाब बैठे बिठाए उसने गढ़े थे कि यार इस लफ्ज नजर आई, यानी कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और इजाफा। हाँ,
कि जब राजे महाराजों का दौर था और खस्त्री छत्री शाही बोली राजपूतों की भी यही थी, जो गैर राजपूत उनकी भी यही थी बोली। इलाकाई ज़बान थी हाँ, भाई। अच्छा, फिर जो बाहर था, तुर्की था, अरब था, ईरान था, इराक था, फ़लस्तीन था, वस्त एशिया, अफ़गानिस्तान था, जो मुसलमान आए मुख्तलिफ़ कबाइल, हाँ और फिर उरे के लोग भी मुसलमान होना शुरू हो गए। ये जो मुसलमान हुए मुख्तलिफ, जिस तरह कोई ब्राह्मण वेश शूद्र खस्त्री था, तो ये इनकी तहजीब और उनकी मिलाप हो यार, फिर ये बोली बनी उर्दू। उर्दू यानी इंडिया में पैदा हुई, हाँ जाहिर है पूरे पैदा हुई। तो उर्दू में फारसी भी है, अरबी भी है, तुर्की लफ्ज़ भी हैं, और ज़्यादातर संस्कृत के लफ्ज़ हैं। इस करके आप यो क्यों कि ये बोली मारी बोली मत लिखड़ी। हाँ बिल्कुल ये बात है। सही। पहले हमारी ज़बान थी, बाद में इन्होंने जनाब इसको उर्दू का दर्जा दिया, और उर्दू में ये ज़रा थोड़े लफ्ज़ समार समार सी के कहने लगे। हम यानी गुलाब का कह दें, जिस तरह चमेली कह दें, इन्होंने किसी ने यास्मीन कहना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया। ये फिर अपनी तरतीब का इन्होंने जनाब। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो ये इस कर का बात कर रहे तबसरा अख्तर साहब कि कुछ लोग गलत फहमी में आके, जिस तरह आज हमारी बोली है ज़ुबान ने, हाँ कि कोई न्यू भी कह सका यार बोली है थार पर तो अल्फ़ाबेट के को नहीं, लेकिन उन नाम यो बताना चाहवा कि 2000 3000 साल पहले, 1000 साल पहले यह बोली भी थी, यह ज़ुबान भी थी, क्योंकि ये संस्कृत में लिखी जावा थी। जी हाँ, बस यही फर्क है जी। हाँ। फिर यो हिंदी में लिखी गई, हिंदी भी संस्कृत तर लिखी, नागरी में लिखी गई। सही सही सही। तो ये भी जो है ना, ये हमने अलहदा मुल्क बना लिया, अलहदा हमारा सारा सिस्टम है, तो इस वजह से ये उसका शिकार होगी। अगर यानी वो इंडिया ही होता और सारा कुछ होता है, वो इसके अल्फ़ाबेट भी थे, इसके सारा कुछ थे, लेकिन ये हमने इस तरह नवा लिबास देना पड़ रहा था। इसमें मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, इसमें हिम्मत की ज़रूरत है। बेहतरीन। यानी हिंदू जो समाज है, जी हाँ, हिंदू समाज ता ही मारे थारे लोग लिखड़े, और ये हिंदू समाज की बोली है। हाँ हिंदू समाज आड़ो ना तो परेशानी है कोनी कि वो ये बोली संस्कृत में भी लिखला और हिंदू में भी लिखला। अच्छा, हम वे लोग हैं जो होए तो हिंदू था मुसलमान, आज हम मुसलमान हैं, तो हम और आप यो चाह रहे कि इस बोली ना अपनी अल्फ़ाबेटिक बनाई जावा, जो हम लिख सकें और पढ़ सकें। तो हिंदू समाज था अलग थलग, अलग थलग, ये बात है। ये हमने इसका नया वजूद देना पड़ रहा है। सही। इस कर का तकलीफ आ रही, हाँ। नहीं तो तकलीफ है ही कौन, क्योंकि वेद रामायण गीता वो संस्कृत में लिखे गए। ये मिसाल के तौर पे हम इस्तेमाल करें पानी, सही, हम इसमें उर्दू में कहें इसमें पानी, पानी, सही। हाँ, हम बोल रहे हैं पानी, पानी। तो पंजाबी भी यानी देख के पानी का है, तो उनकी भी जबान जो सी है वो संस्कृत में ही है। पंजाबी भी संस्कृत में लिखड़ी, सिंधी भी संस्कृत में लिखड़ी, ये सारी इसी में से कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, ये सारी संस्कृत तो में अब लिखड़ी। इसमें हमारी अल्फ़ाबेट में जो पुरानी अल्फ़ाबेट हज़ारों साल पुरानी थी, उसमें अणे का लफ्ज़ भी था। अच्छा, अणे, अणे, जिस तरह हम यहाँ नून कम है, सही, में अणे कम है। अच्छा अच्छा। तो ये अणे में तो पानी जो लिखे थे, तो वे अणे लिखे थे साथ, यानी फिर वो पानी बन गया था, पानी नहीं बना था। सही। तो इस वजह से इनमें अल्फ़ाबेट ही नहीं रहे हमारे, ना वो हमारी तहजीब रही, ना हमारी तमद्दन रही। सही। अच्छा, राज का क्या मकसद है संस्कृत में? राज का, राज के भाई दो मतलब है। अच्छा, राज मिस्त्री ने भी कहा है, सही हैं? हाँ, जो तामीर करे इमारत, चमकावा चीज न जो, उसने भी राज कहा है। और राज सल्तनत ने भी कहा है, सल्तनत मना भी क्यों, बादशाह ने भी कहा है। सही सही। अच्छा, पूरा एक इजाफा हो जाए इसमें कि जो पहले राजे महाराजे थे, और वह सोना हीरे जवाहरात की टोपी, शेरवानी और ताज, तो वो चमक रहा था ना, जोर था। हाँ, तो चमकने वाली चीज ना राज के हुआ संस्कृत में, राज का मैन है चमकना। और जो मिस्त्री का काम करा वो भी इसकी करके आगे भी चमकावेगा, घर न बनावेगा, ये चमकावेगा। जाहिर है, हाँ, फिर इसी वो इस करके ये राज है। हाँ।
तो बहुत बेहतरीन बात कर रहे हो आप, माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे आप ना। और कोई ऐसी मालूमात जो कि आप ना सुनेंगे? ये हम लफ्ज इस्तेमाल करें तहजीब और तमद्दन उर्दू में। अच्छा। भी तहजीब और तमद्दन अगर एक ही लफ्ज है तो दो दफ़ा कहने की ज़रूरत है। सही। जो कर अदल व इंसाफ कहते हैं। अदल व इंसाफ। अरे जी भी अदल भी इंसाफ नहीं कहा तो फिर इंसाफ इंसाफ कहने की जरूरत है, एक ही फिर ही कह दे। सही। या अदल कह दे या इंसाफ कह दे, हम्म। 2 दफ़ा कहने का क्या मतलब है? नहीं, इनके मतलब अलग अलग है। अच्छा। इनके मतलब सही। इंसाफ उसने कहा है कि आधा आधा कर दो, आधा आधा कर दो, यानी निसफ नहीं कहा है। निसफ इंसाफ में ही है। निसफ। निसफ यानी आधा। सही। यानी आधा आधा करने ने इंसाफ इंसाफ का है, यानी बराबर करना। बराबर करना। अब एक आदमी ने 10 रुपए का काम करा, एक ने 50 का करा, उन्हें बराबर किस तरह करोगे तब? हाँ सही। उसने कहेंगे अदल। अदल। भाई अदल करो, जिसका जितना बने उतना दो, उतना दो, इसने अदल कम है। और जो बराबर देना हो उसने इंसाफ कम है। सही सही। इसी तरह अब तहजीब है, तमद्दन है। मदीना क्यों कम है हम उसने? मदीना इस वास्ते कम है कि हमारे नबी ने उसका नाम मदीना रखा, पहले यसरब था। यसरब था। मदीना शहर ने कम है। सही। कोई भी शहर हो। सही सही। उसने क्या कम है? शहर। शहर। तहजीब और चीज़ है, तमद्दन और चीज़ है। तमद्दन मदीने में था। अच्छा अच्छा। यानी शहरियत। शहरियत। अब शहरियत में हर किस्म के लोग हैं। सही। एक यानी शहरियत में क्या है? मिसाल के तौर पर ये कपड़ा है, ये शहरियत है। इसने अंग्रेज भी पहन लो, इसने ईसाई पहन लो, इसने जनाब यहूदी पहन लो, इसने कोई भी पहन सके। कपड़ा बाजार में मिला जो मर्जी ले लो। हाँ ये तो शहरियत है। सही। और जिसने पहना वो कौन है? वो महजब आदमी जिसकी एक किसी अपने उस पर रास्ते पे चल रहा हो, अपने मजहब पे चल रहा हो। मजहब से ये तहजीब है। उसका एक मजहब है, उसका ये लिबास है, वो और तरीके से सिलवावेगा। अरबी है तो वो जनाब ये चोगा बनवावेगा, अपना कुछ और बनवावेगा। सही। वो जो हाँ वो तहजीब है। बिल्कुल अच्छी बात करी मारी। आपकी कोशिश ये हो जी, रांगड़ी बोली, मेवाती बोली, हरियाणवी बोली, राजस्थानी, मारवाड़ी, नर्तक की, खादर की, बांगर की, इस बोली के जितने भी पाकिस्तान में तमाम 30 के करीब बिरादरी हैं, राजपूत गैर राजपूत, हम न बोली की बुनियाद पर बोली भाई माँ बोली भाई बनकर रहना चाहिए। इसमें हमारी थारी इज्जत है, नस्ल की इज्जत है, हमारी बका है। बाकी अलग अलग होकर रहने में हमारी कोई इज्जत नहीं है। माशरे में, दुनिया में जितनी भी कौम है, बोली की बुनियाद पर एक है। हर बोली है जी, सिंधी बोली, पंजाबी बोली, सराइकी बोली, कश्मीरी बोली, पश्तो बोली, उनकी बोली है। मुख्तलिफ उनमें बिरादरी हैं और वो बोली की बुनियाद पर एक है। अच्छी बात है। तो हमारी भी बोली है यो इसना जो हम, क्योंकि ये बोली पुरानी बोली है संस्कृत की, इसका बोली का सही नाम, अगर तुम रांगड़ी जबान इसने कहोगे तो फिर जौन सा आदमी अपने आप ने गैर राजपूत भी राजपूत लिखवावे है तो उसने तुमने तस्लीम करना पड़ेगा वो। हाँ ये देखो ना, आपने अच्छी बात करी। एक बंदा राजपूत थे को नहीं, हाँ, और बोली उसकी यही है, तो फिर दूसरा तो नहीं कहेगा ये राजपूत है, रांगड़ है भाई, रांगड़ है। फिर तुम चिड़ो क्यों? फिर चिड़ो क्यों? चिड़ो क्यों जब तुम न्यू खुद कहो कि रांगड़ी बोली? हाँ तो फिर वो रांगड़ है, फिर वो रांगड़ है। सही है जी। तो इस कर का ये बड़ी अहम बात है। इस बोली का नाम है जी हरियाणवी बोली। इसना आप हरियाणवी भी कह लो, मारवाड़ी भी कह लो, क्योंकि मारवाड़ी बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती इलाके आई हैं। हरियाणा सूबा है, हाँ, और सूबे के ये जो से शहर हैं, बिल्कुल, कोई मेवात है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और सही पूछा तो ये सही नाम है इसका मारवाड़ी बोली। मारवाड़ मत आई यो हरियाणवी, रांगड़ी, मेवाती, लिगड़ी, मारवाड़ मत आई भाई। ये आर्याई जबान है।
आर्या वाले लोग जो थे उनकी जुबानों में तो यह जुबान निकल रही उनमें। ये आपने बहुत अच्छी बात करी, असल तो ये आर्याई जुबान है। हाँ, तो ये आर्यानी था, आर्यानी जुबान है। हिंदुओं को ये बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने अपने हरिचंद पर उस पर जनाब नाम रखने की कोशिश करके इन्होंने जनाब ये इसको हरियाणी कर दिया। वरना तो ये आर्यानी जुबान थी। आर्यानी जुबान है, ये सही बात करी आपने। यो आर्याई जुबान है। हाँ, कच्छी जुबान, गुजराती, काठियावाड़ी आर्याई जुबान ता लिकड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, रांगड़ी यो भी आर्याई जुबान ता लिकड़ी, पंजाबी भी इस ता लिकड़ी, मराठी, केरलवी, सही नाम तो इसका जुबान का आर्याई जुबान। बेहतरीन बात करी आपने। और आर्याई जुबान संस्कृत जुबान है। बेहतरीन बेहतरीन। इनके लहजे हैं, हम तेरा कह दें, ये जो से दूसरे राजस्थानी है जो से मुझे तेरो कह दें, तेरो कह दें हैं, हम लीला कह दें, मैं लीलो कह दें। 73 लहजे है इस जुबान के, पता नहीं कितने हैं। हम एक लफ्ज और तरीके से इस्तेमाल करें, लफ्ज वही है जिस तरह वो कह रहे भी डोलन को जा रो भाई मेवाती। अब डोल हम कह दें उसमें उस रास्ते ने जो खेत के दरमियान में बन रहे हो भाई, डोल कह दें। तो यानी डोलन यानी डोल वो रास्ता उस पर चलना, वो में डोल सैर करने कह दें। सही बात। तो ये सिर्फ लफ्जों की बांड हो रही हमारी आपस में, लहजे हैं, कोई तेरो का है कोई मेरो का है। बिल्कुल अच्छी बात करी। पंजाबी बोली, सिंधी बोली के लफ्ज अगर हम देखा तो वे हरियाणवी बोली में भी हैं, राजस्थानी में भी हैं। तो ये लफ्ज हैं, किसी पर कम किसी पर ज़्यादा। तो ये सही नाम तो इसका संस्कृत है। और संस्कृत ना आर्यानी बोली भी कहवा, बाकी तो फिर ये अलग अलग होगी। कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई मेवाती, कोई राजस्थानी, कोई गुजराती, कोई हरियाणवी। तो ये आप जो से इलाके नजदीक लगते जावे ना, सही उनकी जुबान आपस में शामिल होती चली जावे। अब सराइकी और सिंधी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, क्योंकि सराइकी और सिंध मिले अदबंदी है उनकी। तो आप और हम इस नुक्ते पर पहुँचे दौलतानवी साहब, यानी 2-3 हज़ार साल पहले ये जितने भी थे, पंजाबी बोली, सिंधी बोली, गुजराती, कच्छी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, हरियाणवी, रांगड़ी, केरलवी, मराठी और भी घनी बोली, ये 2-3 हज़ार साल पहले ये एक के बोली थी। संस्कृत में लिखी जावा थी। संस्कृत भी कहवा थे, आर्याई बोली भी कहवा थे। फिर बोलियों में तो बोली भी निकलती रही, फिर अल्फाबेटिक बढ़ती रही। सही कह रहे हो। जो से इलाके साथ साथ मिलते रहे, उन लोगों की और उनकी गड़बड़ होगी। आप गान का और रह जाओगे। ये मिसाल के तौर पे कोई कहे किथे, किथे जाना है, किथे जाना, अब कहवा कित जावा, हम कहे कित कड़े जावा, हम कड़े भी कह दे, कहाँ जावा है तो काफ सारी में हम कड़े क्यों कहे, उड़ कहे तरफ ने, तरफ कितोड़ जा रहा या कितोड़ जा रहा, कितोड़ जा रहा। इब कितोड़ जो कम है, ओढ़ कम है तरफ ने, तरफ न है। मैं दरिया की ओर चला, यानी ओढ़ कम है तरफ ने। अब कड़े भाई किस तरफ, उड़ मत है, यानी उन्होंने अड़े लिया, कड़े कह दिया। सही। ये कम है किथ है पंजाबी, था कम है जगह ने। सही। क्या कम है, जगह ना। हाँ भाई मेरे पे कितनी था है तेरे पे, है क्या है ना, था भी पंजाबी में। तो किथ है यानी काफ, यानी कहाँ, और था कम है जगह ने, भी किस जगह। सही 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 कि नहीं, यानी ये लफ्ज है इस तरह उन्होंने, यानी इतना लंबा जो कम है भी केड़ी था रखा है, सही कौन सी जगह रखा है, तो उन्होंने था कहाँ में से काफ मिला के किथे करके वो शार्ट कर दिया। यह था जी, बहुत बहुत मेहरबानी। ये हमारे मोहतरम जनाब अख्तर दौलतानवी। दौलताला एक गांव है, कस्बा, उसमें ये रहे वहाँ, गुजर खान तहसील है। और इंडिया में इनका ज़िला था करनाल, खेड़ी गांव। खुदा हाफिज़, अल्लाह खुश रखा जी।